लोगों को बता देता हूँ कि कितने रुपए में बनता है। जल्दी फास्ट जल्दी, तुम दोनों का टाइम बहुत लेट हो गया। ऐसा नहीं आप लोग हो ना। हाँ वो पता है मेरे को। सर हमने डायरेक्ट निकाली वहां से चक्कर। चलो तो आय प्रमाण पत्र या मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर जब पढ़ेंगे इसके अंदर आपका एमपी ऑनलाइन के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये भी आ जाएगा। ठीक है, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट, एमपी डिस्ट्रिक्ट में हम जो पढ़ेंगे आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आरसीएम की जांच करना। ठीक है, और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट की जांच करना कि वो सर्टिफाइड है या नहीं है। जो हस्ताक्षरित होते हैं ना, कई फर्जी जाली तो नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे अपन एमपी डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल है। ठीक है, अब कोई बता सकता है कि आय प्रमाण पत्र कितने रुपए में बनता है या मूल निवासी का? 40 रुपए। 40 रुपए। और एमपी ऑनलाइन पे कितना बनता है? 20 रुपए। सर 35 रुपए 30 है। 35 रुपए कटते हैं। कटते हैं। कंफर्म बताओ, 20 रुपए में बनता है 35 रुपए में बनता है? 45 एमपी ऑनलाइन पे। ठीक है, एमपी ऑनलाइन पे सर सील कहाँ से लगेगी फिर इस पे? अब ठीक, अभी भी नहीं दिख रहा। आपने दिख रहा मतलब यहाँ तक आ रहा है। अरे मुझे नहीं दिखना है, बोर्ड को दिखना है। सबको पता है कौन है। अब वो गिर ही जाएगा इसमें। अब देखो, अब मैं दिख रहा हूँ। हाँ, तो रियलिटी में आपने जिनने बताया कि लोक सेवा केंद्र में जो बनता है वो कितने बनता है? 40 रुपए। और एमपी ऑनलाइन में बनता है 150 रुपए में। ठीक है, अब जो 40 वाला बनवाना पसंद करोगे, 150 वाला बनवाना पसंद करोगे? इसके पीछे का लॉजिक अभी जानोगे ना तो भूल जाओगे, 40 वाला बोलकर इस पर आ जाओगे। ठीक है, और एक और जो मैं बताऊंगा फिर वही बनाओगे। अभी जो 40 वाला बनता है ना, जब कोई एमपी ऑनलाइन पर कोई व्यक्ति जाता है अपने जैसे कि भैया मुझे मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना है या आय प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है भैया, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, और व्यक्ति पूछता है कितने पैसे लगेंगे, तो उस बीच में अपना यहाँ पर व्यक्ति क्या बोलता है कि भैया 150 रुपए लगेंगे। बोलेंगे क्यों भाई 150 रुपए किस बात के ले रहे हो आप? ये क्वेश्चन उठेगा ना कि 40 रुपए लगते हैं, आप 150 रुपए ले रहे हो, किस बात के ले रहे हो? आप तो लूट रहे हो, जाहिर सी बात है। लेकिन वो बोलता है दुकानदार आपको 40 रुपए में बनवाना है, आप जाइए लोकसभा। ठीक है, लोक सेवा केंद्र पर जाइए, वहां पर 40 रुपए में बनवाइए। तो अब कैसे जर्नी चालू होती है आय प्रमाण पत्र की बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने पेरेंट्स से मान के चलो अपने पिताजी है, एक दिन का काम छोड़ेंगे क्योंकि 10 से 11 के बीच में आपका ऑफिस ओपन होगा, तो वहां पर अभी मैक्सिमम 400 रुपए आपकी मजदूरी चल रही है प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, आसपास गांव से हैं तो 50 रुपए का या 100 रुपए का पेट्रोल तो जलाएंगे। अपन मैक्सिमम कम से कम लेकर चलते हैं। कितना? 50 रुपए। 50 रुपए जब उससे फॉर्म लेंगे, वो भरकर देता है ना, बाहर बैठे रहते हैं, तो 50 रुपए वो भी लेगा या नहीं लेगा? 80। सुनो, 50 रुपए तो फॉर्म फिलअप करने वाले ने, रेडी करवाने वाले ने ले लिए। अब जो अंदर बनकर आएगा कितने में आएगा? 40 रुपए अंदर पोर्टल के बाद जब हम जमा करने जाएंगे वहां कितने लगेंगे? 40 रुपए। तो टोटल कितने हो गए? फोटोकॉपी भी है अभी तो। अरे फोटोकॉपी 10 रुपए की ले लो। ज्यादा की होगी। अरे 10 रुपए की ले लो, माना कि 10 रुपए की फोटोकॉपी है, ले लिया। अब वो 40 रुपए में ही बनेगा। देखो कैसे, पांच बनाने भूल गए। ठीक है, 550 कितने में बना? 10 रुपए फोटोकॉपी छोड़ा और मजा नहीं आ रहा। कितने में बना? 540 नहीं भैया, 40 रुपए में ही बना। वहां तो 40 रुपए लगे ना,
कितने में बना? 40 रुपए में बना। यहाँ 150 रुपए में बन रहा था। कितने में बन रहा था? 150 रुपए में बन रहा था। लेकिन यहाँ कितने में बन गया? मात्र 40 रुपए। 40 40 40 40। लॉजिक समझ में आया? ये रियल कंडीशन है कि व्यक्ति जब किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है ना, एक व्यक्ति एक दिन की मजदूरी छोड़ता है और इसके बाद एक बार में काम नहीं होता, एक बार तो जमा करने जाता है। एक बार सुबह 9-10 बजे यानी 11 बजे के समथिंग वो जब ऑफिस ओपन होता है तब जमा होता है। इसके बाद शाम को दोबारा लाइन में लगकर उसे लेना पड़ता है। सुबह लाइन में लगकर जमा करेगा और शाम को लेने जाएगा। 2 राउंड लगेंगे, उसके बाद उसका आय प्रमाण पत्र या मूल निवासी प्रमाण पत्र बन के आता है। क्लियर? समझ में आया? तो कौन सा अच्छा है? 150 रुपए में बनवाना अच्छा है या फिर 40 रुपए में? सर 40 फ्री हो तो फ्री हो तो वो बात अलग है, लेकिन आज के टाइम पे फ्री इंसान कोई भी नहीं। याद रखना, इतना तो मैं बता दूं, इमरजेंसी जब लगती है उसे कि इमरजेंसी है अब चाहिए तभी बनवाता है। और कोई भी इंसान इतना फ्री नहीं है कि जब फ्री रहता है तब किसी व्यक्ति की नींद नहीं खुलती। अभी हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान और ये सब फ्री में बन रहे हैं, किसी की नींद नहीं खुली। ठीक है, नहीं खुल रही, लेकिन खुलेगी कब? जब उसका पैसा लगने लग जाएगा। आज जैसे कि मजदूर डायरी के लगते हैं, एक समय ऐसा था जब फ्री में बन रही थी, सारी चीजें फ्री में हो रही थी। लोगों को उस समय समझ में नहीं आता, जब वो फ्री नहीं होते ना तभी उसे समझ में आता है। पैसा लगता है तब, क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिल जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती। समझ में आ गया? चाहे वो कोई भी चीज हो, फ्री का हुआ मिला हुआ माल की कभी कोई वैल्यू नहीं होती। समझ में आया? 400 रुपए का मतलब कैसे यहाँ पर हुआ? बना तो 40 में, लेकिन उसके पीछे अगर राउंड फिगर जोड़ा जाए तो ये चीज लगने वाली है। और 100% नहीं मानो मेरी बात तो आसपास के गांव से उठाकर देख लेना। व्यक्ति अगर घर का काम भी कर रहा है, एक बात होता, कौन व्यक्ति इतना फ्री है कि दिन भर फ्री रहेगा? आज अगर वो अभी जो मान के चलो खेती किसानी का समय चल रहा है, अगर वो दिन में वहां पर अपना समय तोड़कर भी जाएगा तब भी जाएगा कि नहीं जाएगा? उसका खुद का काम है, ऐसा तो नहीं उसकी मजदूरी नहीं, कोई और व्यक्ति ने उसके बदले में आके काम कर दिया, पानी फेर दिया हो, नहीं करा ना। तो सारी चीजें घूम फिर के वहीं आ जाती कि व्यक्ति का यहाँ पर मान के चलो 540 नहीं 100 रुपए कम भी कर दो तो यहाँ पर 440 रुपए फिर भी खर्च हो रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो व्यक्ति खर्च कर रहा है ना, कोई ज्यादा नहीं ले रहा आपको। 50 रुपए की वो मेहनत कर रहा है, आपकी फाइल बनाएगा, आपका फोटो प्रिंट करके निकाल के स्कैन करके फाइल बना के कहाँ भेजेगा? लोक सेवा केंद्र। और आपको इमरजेंसी में चाहिए तो वहां पर जो डिस्पोज करवाएगा वो जिस व्यक्ति के अनुसार, वो व्यक्ति ले लेगा 50 रुपए और 40 रुपए आपके कहाँ लग जाते हैं? पोर्टल पर जो आपके उसकी ओरिजिनल चार्ज है 40 रुपए वो लग गए। कुल मिला के 140 यानी राउंड फिगर में 150 रुपए लेता है वो आपसे। बताओ ज्यादा लिए? आप लोग शॉप खोलकर बैठे हो, अगर आपने 50 रुपए नहीं कमाया तो क्या कमाया? आप जहाँ बैठे हो शॉप का किराया देना, बिजली का बिल देना है, सारी चीजें आपको मेंटेनेंस करना है, तो ये चीज गलत है कि ज्यादा ले रहा है? समझ में आया? आपका समय बचा है, सारी चीज आपने सुबह शाम में कभी भी डॉक्यूमेंट दे दिए, व्हाट्सअप कर दिए, कुछ भी कर दिए, शाम को जाके जब भी फ्री हुए जब भी आप जाकर अपना काम करके लेकर आ सकते हो। कोई ज्यादा अलग से लिया? कितना फायदा किया है नहीं? ये चीज होती है रियल में। ये चीज होती है कि अपन जिस चीज का भाव पता रहता है ना, वो अपन सोचते हैं कि अरे यार बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन जिस चीज का रेट अपन पता नहीं है ना, उसमें अगर वो चीज 10 रुपए की भी है और अगर वो 100 रुपए भी ले रहा है ना, तो आप आसानी से जाकर दिया हो। नहीं मानो तो आप मॉल में जाकर देखना, हम छोटी छोटी चीजों के लिए भावताव करते हैं, लेकिन जो फिक्स रेट रहता है उनके लिए कभी भावताव नहीं करते। व्यक्ति मोबाइल लेता है, सारी चीजें लेता है, आपके भावताव करता है? नहीं, आप 15,000 नहीं, 8,000 में तो 10,000 दूंगा, ऐसा होता है? नहीं होता। सारी चीजें फिक्स रेट रहती हैं। ये चीज समझ में आ गई? अब मूल निवासी प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, कोई भी प्रमाण पत्र हो, उसकी कहानी कुछ ऐसी रहेगी। अगर आपको अपने समय की बचत करनी है तो इस टाइप से आप कर सकते हो, नहीं तो आप अगर फ्री हो या कोई व्यक्ति फ्री हो तो वहां पर जाकर
खुद स्वयं बनवा सकते हैं। ठीक है, और अंतर कुछ नहीं, वही सील साइन आएंगे, सब कुछ वही आएंगे, बस डिपेंड ये होगा कि आपका समय लगेगा, आप जाओगे तब भी, क्योंकि आप 2 राउंड मारोगे, एक सुबह और एक शाम, 100 रुपए का पेट्रोल तो वैसे ही फूकोगे अगर गांव से आ रहे हो। शहर में तो 50 का तो वैसे ही फूकना है, 4 राउंड लगने हैं आपके। क्लियर? अब एमपी डिस्ट्रिक्ट पे सबसे पहले एक और चीज, अब जो फ्री सेवा से आप स्वयं बना सकते हो, हम पढ़े लिखे हैं, अब जो स्वयं अपन बनाएंगे फ्री ऑफ सर्विस, वो कैसे कैसे बना सकते हैं? 181 हेल्पलाइन नंबर से अपन बनवा सकते हैं। ठीक है, आधार ई-केवाईसी के माध्यम से। और एक होता है आपका एमपी डिस्ट्रिक्ट साइट, जिससे निःशुल्क बनवा सकते हो आप, इससे निःशुल्क बनता है। सीएससी से बनवाओगे कितना लगेगा? 40 रुपीज। एमपी ऑनलाइन से बनवाओगे, ये जो जिसकी स्वयं की आईडी है उसके लिए बता रहा हूं, उसमें भी कितने लगेंगे? 40। इसके अलावा लोक सेवा केंद्र में आपको 40 रुपए और ऑनलाइन आपको निःशुल्क, ये वाली चीज निःशुल्क। लेकिन इसके बीच एक कहानी ये रहती है कि 3 दिन से तो 7 दिन के अंदर आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र डिस्पोज होकर आता है। होने में 1 दिन में भी हो जाए, 2 दिन में भी हो जाए, लेकिन 7 दिन की अवधि रखी है उन्होंने कि मैक्सिमम इतने समय के अंदर आपका काम हो जाएगा। और नहीं होता किसी कारणवश तो उसका एक आपको कारण मिल जाएगा, कोई गलती की है क्या नहीं की है। ठीक है, उसका भी आपको कारण मिल जाएगा। कल 6:30 वाली पेज में, जो 5 वाली पेज में, उन सभी बच्चों को बनवा डाला, उन्होंने स्वयं बना लिए। क्या आरएस नंबर आ गए हैं उनके, अब वो 3 दिन के अंदर वेरीफाई हो गया और उनका मूल निवासी प्रमाण पत्र उनके पास पहुंच जाएगा, यानी प्रिंट व्हाट्सएप पर आ जाएगा उनके पास, क्योंकि मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्ति हो जाएगी। और नहीं भी तो आरएस नंबर डाल के आप स्वयं निकाल सकते हो प्रिंट, अपना पुराने की भी निकाल सकते हैं, नए की भी निकाल सकते हैं, जैसे चाह। बस ये गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड होती है वो चीज अपने पास होना चाहिए, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ा अपन, ये चीज समझ में आई। सीएससी पे आपके 40 रुपए वहां पर भी कटेंगे, एमपी ऑनलाइन पे 40 रुपए लगेंगे, लोक सेवा केंद्र में 40 रुपए लगेंगे, लेकिन इस पे ऑनलाइन के माध्यम से आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। क्लियर? तो एमपी डिस्ट्रिक्ट का आप ग्रुप में ऐड हो, वो देना मोबाइल। हाँ, मैंने पर्सनली आपके पास जो मैसेज भेजा होगा, देखो। पहला पॉइंट है आपका ओपन द क्रोम। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है। आपके पास ये पहुंच जाएगा, लेकिन जिन लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो अभी इसमें ऐड ही नहीं हुआ है, तो आप सर से बात करके जाना। रजिस्ट्रेशन जो भी है आपके पास इस टाइप से डिजिटल तौर पे मैंने ऑलरेडी नोट्स बना दिए हैं, आपको यहाँ पर लिखवा भी दूंगा, साथ में आपके पास पहुंच भी जाएंगे, साथ में अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। क्या है पोर्टल, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, कैसे आईडी बनेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। ठीक है, ये लिखना स्टार्ट कर दो। पीछे वाली लाइट बंद कर दो, दिखेगा नहीं। अर्जुन, पवन, करण, तीनों गोल हो गए। मनीष, यशवंत, शुभम,
कपिल, यस सर। राजकुमारी, सर। पवन, कमल, महेंद्र, सोनू, जगदीश, अजय, नरेंद्र, रवीना, यस सर। अभिषेक, यस सर। ज्योति, यस सर। यास्मीन, यस सर। रीना, यस सर। सपना। यस सर। किसका नाम नहीं आया? आपका नहीं आया, आप दोनों का नहीं आया ना सर डेमो लेना। डेमो। और किसका नाम नहीं आया? सबका ही आ गया, आपका भी नहीं आया। मुझे इन तीनों एंट्री करवा कर जाना आपकी। अभिषेक आ गया? अभिषेक और कपिल अंदर आ जाओ 1 मिनट के लिए। सर आपने सेकंड लाइन में सर्च एमपी की जगह एम ही लिख दिया। मी एमपी सर लास्ट वाला जो आपने लिखा था उससे रिपीट कर दीजिए। बोल रहा हूँ, लिखने का होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा एक बार। देखो, चैप्टर की हेडिंग आपकी क्या रहेगी? एमपी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके अलावा अब इसके अंदर अपन एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे? ओपन द क्रोम, ठीक है, स्टार्टिंग से। इसके बाद सर्च एमपी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर साइट को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? पोर्टल ओपन करेंगे और नागरिक पंजीयन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपना पंजीयन। जब तक आपका पोर्टल पे पंजीयन नहीं होगा, आप कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे? जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले आपको पंजीयन करना पड़ेगा। इसके बाद नागरिक पंजीयन में अपनी आईडी बनाना है, ये तो मैंने बताई थी आपको। इसके बाद आईडी के लिए दस्तावेज, जो आईडी बनाने के लिए आपको जो दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट, कोर्ट कचहरी की लैंग्वेज में इनको डॉक्यूमेंट को दस्तावेज ही बोला जाता है, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको? फोटो, समग्र आईडी, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, ठीक है। ये आपको यहाँ पर जरूरत लगने वाली है। एक चीज और भूल गया मैं, यहाँ पर आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड कर लेना, आपको एक आधार कार्ड की यहाँ पर जरूरत लगने वाली है। इसके बाद पासवर्ड क्रिएट होगा आपका, पूरी जानकारी फिलिप होगी, पूरा अपना, जैसे कि संभाग, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये तो अपन वहां पे भर ही लेंगे। आईडी बनने के बाद आपको कोई भी ऑनलाइन आवेदन पे जाना है। आवेदन करने के बाद, चलो आगे लिखवा दूंगा, इतना लिख लो आप पीछे तक। अभी लिखा
हो गया सभी का? आपने लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दूं? कौन बोल रहा था? सर वो आप लाइव मतलब इंस्टाग्राम पे आपकी आईडी क्या है? मेरी मिस्टर मनीष महावर। सर तारीख नहीं तारीख तारीख में क्या रखा है? तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख। हाँ, तंग आ गया उन्हें तारीख से। हर महीने बदलती है, हर रोज बदलती है, हर सप्ताह बदलती है, हर साल बदलती है। ये लो भाई, नो कर देता हूँ एक्स्ट्रा। नो ये ना क्या 8 है? ठीक है, पासवर्ड तक अपन ने बना लिया था। इसके बाद आपको ऑनलाइन कितना पॉइंट हो गया था आपने? 5 हो गया था। छठा पॉइंट है आपका जो नया बच्चा है डेमो के लिए 4 डेमो ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करें। हेलो, ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है, करें पर। ठीक है, इसके बाद 7वें नंबर पे मेक द जिनका डेमो था अंदर खोल के आना इलेक्ट्रिक क्या मेक द सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट बनाना है उसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट मेक सर्टिफिकेट, सिलेक्ट ये सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट मेक द सर्टिफिकेट, जो भी अपन ने बनाना है उसे सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद लॉगिन आईडी, आपने जो अपनी आईडी बनाई है वो लॉगिन होगी। यहाँ पर आपकी आईडी यहाँ पर लास्ट में लॉगिन होगी। इसके आगे का मैं आपको आगे लिखवाऊंगा। क्या है लॉगिन है सर जी उल्टा तो नहीं लिख दिया? कौन सा वाला चाहिए? ये वाला, ये वाला? तो ये उल्टा लिख दिया। लॉगिन। हाँ सर बस कल मैंने ये चेक नहीं करा था। हो गया कंप्लीट? हो गया। अब मैं आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ आपकी जीमेल आईडी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जीमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा, ठीक है, और एसएमएस पर आएगा। आपके दोनों चीज चालू होनी चाहिए आपकी। जो आधार नंबर रजिस्टर्ड है आपके, जो आपने नंबर दोगे उसमें आपका एसएमएस आएगा और जीमेल आईडी पर आएगा। दोनों पे एसएमएस वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपकी आईडी बनेगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। ठीक है, और पहली चीज जीमेल आप लोगों ने नहीं पढ़ी ना कि पढ़ ली? आप लोगों ने पढ़ ली? नहीं पढ़ी सर। नहीं पढ़ी सर। नहीं सर। तुमने नहीं पढ़ी सर। चलिए, ये चीज समझ में आ गई जो मैंने लिखवाई? अब थोड़ा सा मैं आपको आंखें बंद करो, एक जादू दिखाता हूँ। सभी आंखें बंद करो।
जादू कैसे दिखेगा? अरे आंखों पे तो जादू है। जो काम मैं आप खोल के कर सकता हूँ तुम आंख बंद करके कर सकते हो। हाँ आंख बंद करो। कुछ सुनाता हूँ। अरे सभी करो सही। रेडी? बंद करो। क्या थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा? सबसे पहले ओपन द क्रोम। क्रोम पर गए, क्रोम ओपन हो गया। हाथ रख के बंद नहीं कर रहे, आंख बंद करने का हंसना मत कोई भी। सामने दिखाई देगा पूरा पोर्टल। ओपन द क्रोम। क्रोम पर गए, क्रोम ओपन कर लिया। क्रोम ओपन करने के बाद अब वहां पर सर्च कर रहे हैं अपन क्या? एमपी डिस्ट्रिक्ट सर्च करा। फर्स्ट नंबर पे आ गया लोक सेवा ई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिलेक्ट किया। अब आपका पोर्टल खुलता है। वहां पर आपको दिखाई देगा लॉगिन, पंजीयन, मोबाइल नंबर पे जो भी ऐप है वो सारी चीजें, और नीचे आपको दिखाई देगा ऑनलाइन आवेदन करें, आवेदन की स्थिति जाने, आरसीएम की स्थिति जाने और डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट को जांचें। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे नागरिक पंजीयन पर। नागरिक पंजीयन पे गए तो वहां आपसे पूछा जा रहा है यूजर नेम। तो हमने क्या डाला? अपना नाम। नाम डालने के बाद उसमें पूछ रहे हैं अपनी कैटेगरी, बॉयज हैं या गर्ल्स हैं। ठीक है, वो अपन ने जो भी हैं अपन ने वहां पर फिल कर दिया। इसके बाद आपसे मांग रहे हैं वहां पर आपके मोबाइल नंबर डाल दिए। फिर जीमेल आईडी डाल दी। इसके बाद आपसे मांग रहे हैं वहां पर पासवर्ड। पासवर्ड पे कैसे डालना है? आपके नाम का कोई भी एक वर्ड कैपिटल और बाकी स्मॉल। ठीक है, इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ वगैरह जो भी अपन डालते हैं वो, और लास्ट में कुछ नंबर, चाहे तो आप अपने मोबाइल के फोन नंबर 4 डिजिट जो भी है आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद कैप्चर डालेंगे। डिजिटल कैप्चर आएगा। कैप्चर डालने के बाद क्या करना है? सबमिट। ठीक है, सबमिट होते ही आपकी आईडी कंप्लीट नहीं होगी। इसके बाद आपका पास आएगा ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। तो काय पे आएगा? सबसे पहले जीमेल पे और मोबाइल के एसएमएस पे, दोनों ओटीपी एक साथ डालोगे। इसके बाद क्या होगा? वेरीफाई। क्या होगा? वेरीफाई होगा। जैसे वेरीफाई होगा आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आपकी एमपी डिस्ट्रिक्ट पर आपकी आईडी बन गई। खोल लो आगे। बन गई सर। सर यूजर नेम अपना खुद का नाम डालना है जिसकी हाँ, अपनी जिसका बना रहे हो उसकी आईडी। ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घूम जाओ, सिस्टम आपके सामने जो चीज अभी बोली है करते जाओ। मनीष ने आंखें बंद नहीं करी थी, देख रहा था। चालू कर लो दीपक अपने। अपने ये आपसे जान से कौन कौन कहाँ पहुंच गए हैं एक बात बताओ। सर हम लास्ट तक पहुंच गए थे, ज्यादा काम नहीं बताते गए, हम सोचते गए। सर मेरी आईडी बन गई तो वो देर में आप लोग बता रहे थे। बता दिया सर आप खराब नहीं चाहिए, इन्हें बंद कर दिया नहीं बात। मेरा तो नेट ही नहीं चल आईडी बन उसके हो बंद इसलिए हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। आईडी बन कई करा सर रवि नजदीक
सर लैपटॉप से चल रहा है बटन चालू कर दो इसकी हो जा